इमली। अरे वाह! सिर्फ नाम ही काफ़ी है मुंह में पानी लाने के लिए, है ना? हम सब जानते हैं कि इसे खाने का कितना मन करता है। पर सवाल ये है कि ये जो क्रेविंग है, ये जो तलब है, क्या ये सेहत के लिए अच्छी भी है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, पता करेंगे कि इमली हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और अगर है, तो भई कौन-सी वाली खाएँ? कच्ची, पकी हुई या फिर वो जो पुरानी रखी होती है? यकीन मानिए, आयुर्वेद के पास इन सारे सवालों के बड़े ही मज़ेदार जवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्ची, मतलब हरी इमली की। देखते हैं कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। अच्छा, तो कच्ची इमली की जो तासीर है वो होती है गरम। यह आपकी पाचन शक्ति, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, उसको तो बढ़ाती है, लेकिन यहीं पर एक पेंच है, ये पचने में बहुत भारी होती है। नतीजा, कब्ज हो सकता है, शरीर में भारीपन आ सकता है, और तो और ये पेट में आम बनाती है। आम मतलब वो खाना जो ठीक से पचा नहीं है, एक तरह के टॉक्सिन्स। इससे शरीर में जलन भी हो सकती है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें आयुर्वेद के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी 3 दोषों को समझना होगा: वात, पित्त और कफ। यही हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ एक मजेदार बात पता चलती है। कच्ची इमली पित्त और कफ को तो बढ़ा देती है, लेकिन वात को शांत करती है। मतलब अगर किसी को गैस या पेट में हवा भरने जैसी दिक्कतें हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर देखें तो इससे बचना ही बेहतर है। तो कच्ची इमली की कहानी तो ये थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पकी हुई इमली की। देखते हैं कि पकने पर इसमें क्या जादू होता है और ये कैसे एक बेटर ऑप्शन बन जाती है। पकी हुई इमली का स्वाद होता है खट्टा मीठा, और हाँ, ये कच्ची वाली से तो कई गुना बेहतर है। जिन लोगों को भूख कम लगती है या खाना हजम नहीं होता, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। इसका एक गुण है रुक्षता, मतलब ये ड्राई होती है, जिससे ये शरीर के एक्स्ट्रा ऑयल या चिकनाई को सोख लेती है। पर एक बात का ध्यान रखना है, ये भी थोड़ी बहुत कब्ज कर सकती है। और अब हम आ गए हैं इमली के असली हीरो पर, वो रूप जिसे आयुर्वेद में सोने जैसा कीमती माना गया है, और वो है पुरानी इमली। जी हाँ, वो पकी हुई इमली जिसे कुछ समय के लिए स्टोर किया गया हो। सोचिए जरा, जब पकी हुई इमली को बस 6 महीने से 1 साल तक रख दिया जाता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। मतलब ये एक सिंपल सा प्रोसेस उसकी मेडिसिनल वैल्यू को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ा देता है। पुरानी इमली के फायदे तो बस कमाल के हैं। सबसे पहले ये दिल के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। इसकी तासीर भी ताज़ी इमली जितनी गर्म नहीं रहती, हल्की हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये कब्ज करती नहीं बल्कि कब्ज को दूर करती है। और तो और ये वात और पित्त दोनों को शांत करती है, और वो भी कफ को छेड़े बिना। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस। तो अगर हम इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, तो ये साफ है, कच्ची इमली से पुरानी इमली तक का सफर दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ एक ही चीज जो पहले प्रॉब्लम कर रही थी, वो एक कमाल की दवा बन जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी इमली बेस्ट है। ये तो आधी जंग जीतने जैसा हुआ। पर पूरी जीत तब होगी जब हम ये भी जान ले कि इसे खाना कैसे है, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से इसे तैयार कैसे करना है। आयुर्वेद का तरीका बहुत ही आसान है। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, हमेशा पुरानी पकी हुई इमली लेनी है। दूसरा, उसमें 10वां हिस्सा मतलब 1/10 पार्ट नॉर्मल नमक मिलाना है। और तीसरा, खाने से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये छोटा सा काम इसके सारे साइड इफेक्ट्स को खत्म कर देता है और फायदों को और भी बढ़ा देता है। और ये जो रेशो है ना, 10:1 का, ये कमाल का है। मतलब हर 10 हिस्से इमली में 1 हिस्सा नमक। इस तरीके से ये ना सिर्फ हेल्दी हो जाती है, बल्कि इसका टेस्ट, अरे वाह, टेस्ट तो और भी जबरदस्त हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, आयुर्वेद के हिसाब से पुरानी पकी हुई इमली ही हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो अगली बार जब आप इमली खरीदें, तो उसे तुरंत खत्म करने के बजाय कुछ महीनों के लिए रख जरूर दें। सब्र का फल वाकई मीठा होता है। तो इमली की ये कहानी हमें एक बात सोचने पे मजबूर करती है ना? कि हमारी अपनी रसोई में और न जाने कौन कौन सी ऐसी आम सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके अंदर ऐसे ही कमाल के असाधारण गुण छिपे हुए हैं। जरा सोचिएगा इसके बारे में।